नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एवरेज बताएंगे। एवरेज मतलब औसत कैसे निकालना है, कैसे करना होता है। ये औसत का फार्मूला है। इस फार्मूले को पढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको समझाएंगे कि औसत को कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आप मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं जिनको एक को 1 रुपया दिया गया, एक को 2 रुपया दिया गया है, एक को 3 रुपया दिया गया है, एक को 4 रुपये दिया गया है, एक को 5 रुपये दिया गया है और इनका औसत पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। जितना पैसा दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। तो एक को 1 रुपया दिया गया है, एक को 2 रुपया दिया गया है, एक को 3 रुपये दिया गया है, एक को 4 रुपये दिया गया है और एक को 5 रुपये दिया गया है। यही दिया गया है। और बटे में जितने लोगों को दिया गया है उनकी संख्या लिखना होता है। तो 1 2 3 4 5 लोगों को दिया गया है, बटे 5 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो 5 4 9 3 12 और 2 14 15, 15 बटे 5 मिल जाएगा। मतलब 5 तियां 15। औसतन एक लोग को 3 रुपये मिल रहा, यही है औसत। समझ रहे हैं आप कि एक लोग को अब औसतन 3-3 रुपये मिलेगा। अब इसको 3-3 रुपये देने के बाद जोड़ेंगे तो भी आपको 15 मिलेगा। 3 3 6 3 3 9 3 चौका 3 5 15, 3-3 रुपये औसतन एक लोग को मिलेगा। समझ में आ गया आप लोग को अब कि औसतन निकालने के लिए क्या करते हैं। अब यही हम आपको फार्मूला जो है वो समझाएंगे। देखिए, औसत औसत लिखा है। औसत बराबर आंकड़ों का योगफल, जो मैंने अभी आपको समझा रखा है। 1 रुपया दिया गया था, एक को 2 रुपये दिया गया था, उसको जोड़ के बताया था मैंने। तो वो आंकड़ों का योगफल है कि कितना कितना किसको दिया गया है, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब 5 लोग को दिया गया था 1 1 2 2 रुपये, तो वो हो गया आंकड़ों का जो है संख्या। 5 लोग को दिया गया था तो आंकड़ों का संख्या हो गया। तो और जो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, एक लोग को 1 2 लोग को 2 दिया गया था, उसको जोड़ा गया था, तो वो आंकड़ों का योगफल था। तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या 5 थी। समझ गए होंगे। अब इसी फार्मूले को, जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम इस तरह लिखते हैं। कुल राशि, जो मतलब आंकड़ों को कुल योग है वो राशि ही है ना। तो कुल राशि बराबर औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। ये औसत में इसका इंटू हो जाता है, आंकड़ों की संख्या का औसत गुणे आंकड़ों की संख्या हो जाता है। अब हम आपको सवाल लगा के दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये सवाल ले लीजिए आप। क्या कह रहा है सवाल, पहले ध्यान से पढ़िए आप। जैसे पढ़ेंगे आप सवाल को, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु, छात्र कितने हैं 30। उसमें जब हमने पैसा बांटा था तो कितने लोग थे 5 लोग। उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। तो 30 छात्र हैं, इसमें औसत आयु दिया गया है 14 वर्ष। तो अब हम 300 छात्रों का कुल आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो इनका इसमें गुणा कर देंगे तो उनकी कुल आयु निकल आएगी। लेकिन और आगे पढ़ो, इसमें यदि इसमें एक अध्यापक की आयु और शामिल कर दी जाए, मतलब 30 छात्र थे, उसमें एक लोग को और जोड़ दो, वो हैं अध्यापक जी। उनको जोड़ दोगे तो 31 लोग हो गए। 31 लोग हो गए। आगे पढ़ो, तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। मतलब 30 में एक लोग को जोड़े हैं, अध्यापक जी को 31 लोग हो गए हैं और उनकी आयु 15 वर्ष हो गई है। तो अब 31 लोगों की कुल आयु निकाल सकते हैं 31 गुणे 15 करके। समझ रहे हैं। तो वर्ग, आगे पढ़िए। तो वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करो। आसान है। 30 छात्रों की कुल आयु मिल गई। जब हम 30 छात्रों में एक टीचर जो थे अध्यापक जी, उनको जोड़ के 31 बनाएं और उनकी कुल आयु निकालें,
जितना मिलेगा उसमें से 30 छात्रों की औसत आयु निकाल देंगे, 31वां का खुद ब खुद मिल जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए पहले क्या करेंगे, 30 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे। 30 छात्रों की कुल आयु तो 30 गुणे 14, क्योंकि 30 छात्र हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी, 14 है तो उनकी 30 छात्रों की कुल आयु निकल के क्या आया, 420 ईयर। लेकिन जब हम टीचर को उसमें जोड़ दिए तो उनकी कुल आयु कितनी हो गई, 30 छात्र थे, एक टीचर आ गए, 31 लोग हो गए, उनकी औसत 15 दिया हुआ है, तो उसमें जब इंटू करेंगे तो 31 को 15 से तो 465 मिलेगा, 465 वर्ष। अब अध्यापक की आयु निकालनी है तो 31 स्टूडेंट की आयु जो है इसमें से घटा दो, 31वां जो बचेंगे टीचर उनकी आयु हो जाएगी। तो इसमें से 30 स्टूडेंट का आयु निकालना है तो ये ऊपर दिया ही है 30 स्टूडेंट का औसत, इसमें से इतना घटा दो तो 465 माइनस 420 बराबर 45 साल, 45 वर्ष। ये आ गया टीचर जो हैं उनकी आयु। कितना आसान सवाल है। ये फार्मूला है, फार्मूले बेस पर भी है। अगर वही यही ऊपर वाला सवाल निकालना है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो। जो नए सदस्य की आयु निकालनी है, मतलब 30 तो छात्र थे ही जो उसमें नए जुड़े थे अध्यापक जी, उनकी आयु निकालनी है। तो नया औसत मतलब जो अध्यापक का औसत है वो 15 था, उसको जोड़ेंगे किसमें, सदस्यों की पुरानी संख्या। पुराने सदस्य मतलब पहले जो थे 30 ही थे, और औसत में वृद्धि मतलब कितना औसत में वृद्धि हो रहा था, तो 14%, 14 था 15 हो गया, मतलब एक औसत बढ़ रहा है तो एक से गुणा कर दिए हैं, 15 माइनस 14 करके। 30 में एक से गुणा करोगे 30 ही होगा, 30 प्लस 15 बराबर 45 वर्ष। समझ में आ गया? आसान सा सवाल है। दूसरा सवाल लीजिए, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे देखिए। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 वर्ष है, 35 है। मतलब 120 छात्र जो हैं वो उनका जो औसत प्राप्तांक है 35 है। तो आप कुल प्राप्तांक बताइए कितना होगा। कुल प्राप्तांक 120 छात्र हैं, औसत 35 है, तो इनका इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद उनकी कुल प्राप्तांक मतलब कुल अंक मिल जाएगा कि कितना मिला हुआ है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 35 हो, मतलब जो पास हुए हैं उनका औसत अंक 35 हो, एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो, मतलब जो पास हुए उनका औसत अंक 39 हो, और जो पास नहीं हुए हैं और उनका औसत अंक 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तो जो लिख के समझा के, और एक शार्ट सा तरीका, मतलब उसको आप तुरंत लगा देंगे। लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए इस तरह पहले बता दिया जाए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो आप मान लीजिए कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है, मान लीजिए। तो उनका मान लिया आप कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है, तो कुल प्राप्तांक हमने आपको बता ही रखा है कि 120 छात्र का औसत 35 था, तो 120 में 35 का इंटू करके बराबर हम क्या किए हैं, जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो उनका औसत 29 है, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है, तो 29 गुणे x हो जाएगा, प्लस अब जब उत्तीर्ण छात्र x हैं तो कुल छात्र जो है 120 ही है ना, तो 120 में से x घटा देंगे तो जितना आएगा वो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए, गुणे अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक ये है 15 हो गया। अब जब उसको इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 4200, और जब उसको इंटू करेंगे तो 29x, और
इसको इंटू करने के बाद इतना मिलेगा। ऊपर देख लीजिए किसका किसका इंटू किया गया है। 39x 120 को 15 से करेंगे तो 1800 माइनस 15x। समझ रहे हैं? अब जब 39x को माइनस 15x से घटाएंगे तो 24x मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जब 39x को 15x से घटाएंगे तो 24x मिलेगा, और जब 4200 में से 1800 घटाएंगे तो 2400 मिलेगा। 24 से 24 कट गया, 24 करने में 24, तो ये 100 बचा, तो x बराबर 100 हो गया। तो ये x बराबर x जो है उत्तीर्ण छात्र थे, तो अब ये x जो है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ गई। अगर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा होता तो क्या करते, 120 छात्र टोटल थे, 120 में से 100 घटा देते, आपको 20 ये अनुत्तीर्ण मिल जाता। लेकिन उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा। अब सवाल जो है उसका हम साधारण सा ट्रिक देखेंगे। एक तरफ उत्तीर्ण लिख दीजिए और एक तरफ अनुत्तीर्ण, इधर अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण जो है उनका औसत लिख दीजिए, 39 है, और जो अनुत्तीर्ण है उनका लिख दीजिए, और जो टोटल छात्र हैं उनका बीच में लिख दीजिए। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हैं। और अब क्या करना है, बड़ी वाले संख्या को तिरछा छोटी वाली संख्या से घटा के उनका अंतर यहाँ लिखना है। तो 39 में से 35 घटाएंगे तो उनका अंतर 4 आएगा। और यहाँ क्या करना है, 35 जो है बड़ी वाली संख्या 35 है, तो अब इसको 15 में घटा के 35 में से जब 15 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। वो उत्तीर्ण छात्र हो गए। तिरछा घटाना है, लेकिन बड़े में से छोटा घटाना है। अब आपको मिला 20:4, तो 20:4 को लिख सकते हैं क्या, 4 पंचे 20, 4 एकन्यम 4, 5:1। समझ रहे हैं? अब टोटल मैंने बता ही रखा है आपको एवरेज निकालने के लिए। टोटल स्टूडेंट 120 है और यहाँ उनकी संख्या 516 है, तो इसको 6 से जब भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 20 आएगा। मतलब ये जो 20 आया है, 20 को इसमें जब गुणा करेंगे तो 20 एकन्ने 20 मिलेगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100। मतलब 20 को 1 से गुणा करने पर 20 क्या मिला, अनुत्तीर्ण मिला है। अनुत्तीर्ण लोगों जो ये, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण है, और जब 20 को 5 से गुणा करेंगे तो ये उत्तीर्ण है, तो 20 पंचे 100, उत्तीर्ण छात्र 100 मिला, अनुत्तीर्ण 20। नीचे एक सवाल है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, 11 नतीजों का औसत 50 है। 11 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों, मतलब 11 नतीजों का औसत 50 है, तो उनका कुल योग आप निकाल ही सकते हैं 50 गुणे 11 करके। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 है, 6 का पहले 6 नतीजों का कुल योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, 6 गुणे 49 कर देंगे। अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो इस 52 हो तो छठा नतीजा बताइए। तो अंतिम 6 नतीजे का कुल योग निकालना है तो 6 गुणे 52 कर दीजिए। यही हो गया सवाल आपका। तो 11 नतीजों का कुल योग निकालना है तो 11 गुणे 50, वो हो गया क्या, 11 गुणे 50 किए हैं तो 550 हो गया। पहले 6 नतीजों का कुल योग निकालना है तो 6 गुणे 49 कर दीजिए, 245 हो गया, 294 हो गया। अंतिम 6 का निकालना है, 6 गुणे 52 इंटू करने पर इतना आ जाएगा। छठा, अब देखिए जो कहा गया है उस आपको समझा रहा हूँ। जैसे 11 नतीजे हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 11 नतीजे होंगे। तो जो पहले छठा है तो वो 1 से 6
और अंतिम जो छठा है वो पीछे से आएगा यहाँ, तो उसमें 6 जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। आप लिख के देख लीजिए। तो छठा नतीजा जो आएगा इन दोनों नतीजों का ऐड करके इसमें से घटा देंगे, वही आ जाएगा। ये आंसर मिल गया। छठा नतीजा क्या आया, इन दोनों का ऐड करके -550 कर दिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।